आपसे ज्यादा कोई मीडिया में नहीं बोला, आपको तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। ये अल्लाह का शुक्र है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि नहीं बोला। लेकिन बात यह है कि हक सच की बात करना, इनके पास रीजन है, इनके पीछे ट्रोल्स हैं, वो बता देते हैं इनको। लेकिन नहीं, हाँ मैं हक सच की बात की। सर ये फरमाइए, गवर्नमेंट और अदलिया के दरमियान कोई लड़ाई चल रही है इस वक्त? देखिए वैसे भी लड़ाई नहीं है। देखिए प्रॉब्लम हमारा ये है कि 24 करोड़ आदमियों को, 24 करोड़ पाकिस्तानी कंटेम्प्ट में। आप बाहर निकले, आप लोगों से पूछे वो किस जबान में बात करते हैं। क्यों 140वें नंबर पे आपका जो 139 पे, ठीक है, तो किसी वजह से, ठीक है, ये अच्छी बात तो नहीं है। अब आप आ जाएं, शोएब साहब ने बातें की कि उनको लगा कि उनका वकार मजनू हो गया। भाई उनको एक चीज उनके करीब से नहीं है, उनका वकार मजनू हो गया। तो हमारा वकार इब्राहिम अब्दुल गफूर नहीं है, हम इंसान नहीं है। हमारा वकार नहीं है, हमारा वकार इब्राहिम है, अब्दुल गफूर है, उनका वकार। ये कैसी बात है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां से काशिफ अब्बासी फोन करके डेफर्मेशन केस कर दे, मैं कहूं भाई मैं चौधरी साहब को इंटरव्यू दे रहा था, ठीक है, ये कैसा कंटेंट है मेरे ऊपर। एक दूसरा ये कि आपने कहा कि मुझे जो लग रहा है कुछ जो मुझे घसीट के लाए हैं वो इस वजह से नहीं लाके मैंने कंटेम्प्ट किया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको लग रहा है और ठीक लग रहा है कि मैं जब भी किसी चीज के ऊपर खड़ा होता हूं, अल्ताफ हुसैन के ऊपर मैं खड़ा हुआ, इमरान खान साहब की गलत पॉलिसी के आगे मैं खड़ा हुआ, मियां साहब के खिलाफ मैं खड़ा हुआ, ठीक है, मैं हर उस वक्त के खास आदमी के सामने मैं खड़ा हुआ। आपको पता है पिछले दोबार के यूनिफॉर्म में था, लोग कांपते थे, मैं खड़ा हुआ, ठीक है जी। उसके बाद आप कहते हैं कि जी मुझे लग रहा है कि उन्होंने प्रीएम्प्ट कर लिया है। प्रीएम्प्ट कहते हैं पहले से उनको अंदाजा हो गया है कि अब ये मवाद के साथ आगे आ रहा है, ठीक है, और मैं मवाद के साथ आगे आ रहा हूं, ठीक है जी। मेरी आवाज जो है पाकिस्तानियों की आवाज है, मेरी अपनी जाती नहीं है। अगर आप उसको करेक्शन मोड में ले जाएंगे पाकिस्तान, अदलिया सबको फायदा हो जाएगा, अदलिया का निजाम बदल जाएगा, अदलिया का वकार, एक्चुअल वकार ऊपर आएगा। का निजाम पार्लियामेंट ने बदलना। एक बार सर, पार्लियामेंट की औकात ये कि 248 के तहत पीएम को इम्यूनिटी है। वो कह रहे हैं पीएम को भी बुला लेंगे, सबको बुला लेंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, वो सब कुछ कर देंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे। वैसे काजी फाइज ईसा साहब पार्लियामेंट के हामी है, ठीक है, सुने इस्लामाबाद से एक बंदा गायब है, बहुत अफसोसनाक चीज है, उसको वापस आना चाहिए। लेकिन चेयरमैन सेनेट जो है गिलानी साहब का बेटा कई सालों तक इस मुल्क से गायब रहा, अखबार रहा, नहीं कोई कर सके तो क्या किसी ने जाती तौर पर की थी, जितनी कोशिश थी, जब अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी और वापसी रखी थी वो आया। ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा काम, बहुत कंडेम करता हूं, थर्ड क्लास चीज है, और अगर इसकी रिकवरी हम नहीं कर सकते ये भी बहुत बुरी चीज है। लेकिन हमारे पास चेयरमैन सेनेट का एग्जाम्पल, उसका बेटा कई सालों तक लापता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपका ख्वाब नहीं आया, आपका शवाहिद कि ये इनको मैं ले गया हूं, आपके पास शवाहिद है, आप मुझे बोला, मुझे उल्टा डाल दे। उसकी वकील जो है ना अहमद फरहाद की, वो ये क्लेम करती है कि रात के वक्त हुआ था, एजेंसियों के लोग थे, आज भी उन्होंने कहा कि बेगम किया गया तो उसका प्रेसिडेंट नहीं सेट होना चाहिए कि जी आप अजम्पशन बेस्ड, कई दफा आपकी अजम्पशंस भी रॉन्ग होती है। देखिए मेरा सवाल जो है ना वो अभी भी वही है कि देखिए आपने अटॉर्नी जनरल साहब है, अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा है कि जी मेरा दोस्त फलाने जज मैं कोई डिफेंड करे, अब अटॉर्नी जनरल मेरे बिहाफ पे बात करें, मैंने उनको अलाउ नहीं किया, ना मैं उन पर ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर मेरा काम उतारे, मुझे क्या पता। अब इन्होंने कहा कि प्रमा फेशाई, मुझे लगता है कि शायद हो गया, उन्होंने इस अजम्पशन पे आपको नोटिस दे दिया। तो भाई जो एग्जैक्ट मेन केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया गया है, ठीक है, गलाजत की जा रही है और घेर खेल के निकालेंगे और बाकी पोलिटिकल पार्टियां नाम लेके बात कर रही हैं, उस वक्त तो आप कंटेम्प्ट के साथ जेल कर सकते थे। तो मैंने तो किया ही नहीं है सर। अच्छा मुझे करने की सजा किस चीज की मिल रही है, ये तो चौधरी साहब आप बात करें ना। अच्छा मुझे कहा जी मैं इन्होंने कहा ब्रेक में कोई ऐसी बात नहीं, हम रिजर्व करते एहतराम करते थे, इनका फैसला शायद वो पगड़ी वाली बात हो। तो मैं तो आज भी कह रहा हूं अगर आप पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया का कोई आदमी मेरी पगड़ी उठाएगा, मैं तो फुटबॉल बनाऊंगा, मैं अपनी नेचर तो नहीं बदल सकता ना। आप मुझे गाली देंगे तो आपने जज साहब को सर मैंने इन जनरल का है, इन जनरल का आपने किसी जज को नहीं कहा, किसी को नहीं कहा। अगर किसी अदालत को अगर कोई जनरल, अगर कोई एंकर, अगर कोई जज भी मेरी पगड़ी उछालेगा तो मैं उसका फुटबॉल बनाऊंगा। इसमें अगर आप मुझे गाली देंगे तो मैं गाली दूंगा ना, दो। अगर आप मुझे देंगे नहीं तो मैं क्यों करूंगा? मैंने किसी की पगड़ी उछाली है, किसी ने मेरी पगड़ी उछाली है, जो परेशानी है। मैं जनरली बात करूं, आप भी ये बात जनरली नहीं करेंगे। अगर मेरी इज्जत पे कोई बात आई तो मैं किसी
कोई अगर मेरी इज्जत बाहर डालेगा तो मैं उसको ही छोड़ूंगा। दिस इज जेन्युइन, दिस इज नेचुरल। ओके, किसी के खिलाफ नहीं था, ऑफ कोर्स नॉट। ओके, नहीं चाहिए, गवर्नमेंट है, उनके सरकारी इदारे हैं, आप किस तरह ये कह सकते हैं कि जिनको बुलाया जाएगा और यहाँ पे ये तो आपकी डोमेन ही नहीं है, जज का काम है फैसला देना और उसके बाद स्टेट का काम है कि उसने उसको इंप्लीमेंट करना या नहीं करना। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आजम नज़ीर तारड़ साहब को भी बुला लिया जाए कि आप भी तशरीफ लाएं। आजम नज़ीर तारड़ साहब की बुनियादी जिम्मेदारी ये थी कि जो शख्स गुम हुआ है, आप एग्जीक्यूटिव के सरबराह हैं, प्राइम मिनिस्टर हो या एग्जीक्यूटिव कैबिनेट हो, आपने अपनी ड्यूटी क्या अंजाम दी? आप तो पागल हो जाते हैं कि जनाब बंदा गायब है, बंदे को निकालें, बंदा ट्रेस करें, आप अपने सारे गुड ऑफिसर्स यूज करें, बंदे के बारे में तो आप पूछ ही नहीं रहे। यानी इंसान की कोई कदर ही नहीं है। एक इंसान की जिंदगी जो है वो एक इंसान का जैसे कत्ल है वो पूरी इंसानियत की कत्ल के मुताबिक है, एक इंसान की जिंदगी का सवाल है। आपको इदारों की पड़ी हुई है कि जनाब फलां के खिलाफ क्यों कर दिया, फलां के खिलाफ। और जज साहब ने कहा क्या सर, स्टेट बचेगी तो मुल्क चलेगा ना सर। नहीं, स्टेट क्या करे? स्टेट ऑर्गन्स को इस तरह डैमेज करेंगे तो कैसे स्टेट ऑर्गन्स का ये काम है कि बंदे उठाएं जाकर गायब करते हैं। सर ये भी स्टेट ऑर्गन्स का ये काम, अच्छा मैं अगर तो है किसी के पास सबूत फिर तो बात ठीक है। देखे ना, या स्टेट ऑर्गन्स का ये काम नहीं है कि बंदा अगर उठाया गया है हुसैवर में भी XYZ किसी ने भी उठाया, उसको प्रोड्यूस करना किसका काम है? IG अगर इस काम में नहीं काम कर सकता रिजाइन दें उसे। अगर आपकी ISI का DG ये काम नहीं कर सकता उससे रिजाइन लें। IB का DG अगर ये काम नहीं कर सकता उससे रिजाइन लें। MI वाले ये काम नहीं कर सकते रिजाइन लें। अगर आपके शहर में अगर बुनियादी इंसानी हुकूक या फंडामेंटल राइट्स किसी एक इंसान के मुतासर हो रहे हों और अदालत उसके ऊपर बैठ के बारहा आपको टाइम दे रही हो, सेक्रेटरी दिफा को बुलाती है, IG को बुलाती है, कंसर्न सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाती है, वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है जी, बस ये जवाब है क्या? इसके बाद अगली जिम्मेदारी उनकी खत्म हो जाती है। एक है उनकी एक्टिव कनाइमेंस कि उन्होंने ये काम किया है, एक है उनकी नेग्लिजेंस। ये दोनों काम उन्हीं से पूछा जाएगा ना, जज खुद तो नहीं जाएगा। लेकिन वो आपका माजी याद करवाना पड़ता है कि यहाँ पे अफसार आलम को एक पार्क के अंदर चलते हुए गोली मार दी गई थी और उस वक्त भी अदलिया कहती रही, जजेस कहते रहे आपकी गवर्नमेंट थी, आपने केस को किसी साइड पर लगने नहीं दिया, किसी एक शख्स को ना बुलाया गया, ना गिरफ्तार किया गया, ना किसी को मुलजिम करार दिया गया। देखें, फिर एक दूसरे सहाफी को उसके घर के अंदर घुस के उसको फेंटा लगा के वो चले गए और उसके बाद जब ये केस उस वक्त भी किया था, इवन काजी फाइजी से साहब उसके घर गए थे, लेकिन आप असतूर के, लेकिन आपका दौर था, आपने केस किसी तरफ लगने नहीं दिया। देखें, एक है केस की पैरवी प्रॉपर नहीं हुई, उसके लिए प्रोसिक्यूशन ब्रांच है। एक सामने नजर आ गया, उसने किसी पे इल्जाम लगा दिया, एक बंदा उठाया गया। आज एक बंदा उठाया गया है जिसका अभी ये ट्रेस नहीं हुआ, वो है कहाँ? उसको प्रोड्यूस करना अदालत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वरना अदालतों के रखने का कोई फायदा नहीं है। दौर में कितने लोग मिसिंग हुए सर, आप छोड़े, देखिए हमारे जमाने में भी अगर किसी ने उठाया, गलत उठाया, हम उस वक्त भी उसकी कंडेम करते थे। नहीं करते थे आप उस वक्त? मैं उस वक्त करते थे, आज भी करते हैं। आप उसमें बाकायदा दलाइल देते थे जी कि देखें उनको। देखें, हमारा एक वकील उठाया गया था यहाँ से, हमाद डार, आज की बात है ना? नहीं, उनके ज़माने में, इमरान खान साहब के इक़्तिदार के ज़माने में, हमने उनकी तरफ से पिटीशन फाइल की अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस से। उन्होंने 24 घंटे के अंदर उसको प्रोड्यूस कराया, एजेंसीज उठा के ले गई थी। मतीउल्लाह जान को उठाया गया, 24 घंटे के अंदर उनको प्रोड्यूस कराया। मैंने छुड़ाया था, हम पिटिशनर थे बहरहाल उस केस में भी। लेकिन कहने का मतलब है कि हम उस जमाने में भी जो लोग भी उठाते थे गलत थे, लेकिन आज भी हम ये कहते हैं कि हम इसको लाइसेंस तो नहीं दे सकते ना कि आप बंदे उठाएं, ले जाकर के गायब करते हैं और उनको प्रोड्यूस ना करें बिफोर द कोर्ट और सिंपल स्टेटमेंट दे दी हमारे पास नहीं है, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। आप करना क्या चाहते हैं? देखिए, मैं चॉइस साहब, देखिए मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स हों। ठीक है।